हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी किस पाठशाला। आज हम करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं, तो वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है जीकेसी पाठशाला। जैसे ही सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके डेली का एक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और देखता हूँ आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। बताना कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? अभिधम पिटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कह रहा है कि छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ये गलत दिया गया। ठीक है, तीसरा दिया गया है, अस्तोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो यह बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? कथन 1 और कथन 3 आपका सही दिया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। बताना है कि निम्न में से कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होलोसीन जो है, होलोसीन युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का एक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया गया प्रशासन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया गया विभाग, दूसरे तरफ बताना संबंधित कार्य। ठीक है, तो बताना कि दीवान अर्ज विभाग जो है किससे संबंधित है। तो दीवान अर्ज हो जाएगा आपका सैन्य विभाग से संबंधित है। बताना दूसरा कि दीवान रसालत, बताना कि दीवान रसालत जो है किस विभाग से संबंधित है। तो दीवान रसालत आपको हो जाएगा विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है। ठीक है, तीसरा दिया गया दीवान इंसा, दीवान इंसा जो है किससे है। दीवान इंसा आपका हो जाएगा संचार मंत्री से हो जाएगा। चौथा दिया गया दीवान विजारत, दीवान विजारत जो है किससे। दीवान विजारत आपका हो जाएगा वित्त विभाग से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 का 3 दिया गया, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किया था। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने जो है कि बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या है। बताना कि सल्तनत कालीन शब्द जो है विश्वा का अर्थ क्या है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमि मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। बताना है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी में जो है बांध का निर्माण करवाया था। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवराय प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी में बांध का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। बताना कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो कौन थे। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह ने जो है अपने राज्य का भाषा जो उर्दू में रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 3 मई 1939 को हुआ था। दूसरा में दिया गया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव होता 8 अगस्त
1940 को हुआ था। और 3 में क्या दिया गया, आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है। और चौथा में दिया गया मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो हुआ था 22 दिसंबर 1939। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, और दूसरा नंबर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, और फिर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। बताना कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो बताना है 10 का सही आंसर क्या होगा। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलितों के लिए बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ था। बताना कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की है। बताना कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में प्रसारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। बताना कि वर्ष 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किए थे। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारित सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद जो है विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। बताना इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है। बताना कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनीत जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। बताना कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59वां जो है शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। बताना कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो 19 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी देगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों को निर्माण पर करना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। बताना कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से जो है गारंटी देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 124। ठीक है, इसमें जो दिया गया उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, यह गलत दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 124 में होता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूर्व वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। बताना कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूर्व वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पछुआ हवाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताना कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा नामचा बारवा जो है पूर्वी चोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। बताना कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हेमचूर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। बताना कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो 25 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। बताना कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। बताना है कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मूल कणों के द्रव्यमान का सिद्ध करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है। बताना कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, तो जंग के संबंध में कौन सही है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक यौगिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनियम के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया था। तो लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बताना कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। बताना कि निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व जो है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। बताना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृदु क्षारक है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो क्या एक मृदु क्षारक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बताना कि निम्न में जो कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लाइजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे
मोनोट्राइकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बताना कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकुचनशील रिक्तिकाएँ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, त्वचीय श्वसन होता है। बताना त्वचीय श्वसन होता है किस में होता है। तो 36 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंचुआ में जो है त्वचीय श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। बताना कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। बताना मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो 38 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। बताना कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। तो 39 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन में हो जाएगा, पुष्प नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। बताना कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है। बताना है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता। 41 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। तो बताना है 42 का सही आंसर क्या होगा। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। बताना कि विश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है। तो 43 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वृक्षों की संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। बताना कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो 44 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 45 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है। बताना निम्नलिखित में से कितने जोड़े जो है सही सुमेलित हैं। तो 46 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जोड़े जो क्या आपका सही सुमेलित दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, किसने वर्ष 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बताना कि किसने वर्ष 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 47 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यूएन ने किया है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताना एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? बताना कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2015 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यह था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में।